न्यूज में सभी का स्वागत है। अभी हम खड़े हैं श्री कर्णपुर के जादू भवन में, जहां विश्वविख्यात जादूगर सम्राट शंकर ने अपना इसी प्रांगण से, इसी घर से जादुई सफर शुरू किया था। आज बात की जाए जादूगर सम्राट शंकर की, तो उन्होंने इस घर से निकलकर पूरे देश ही नहीं दुनिया भर में अपना जादुई सफर तय कर दिया है। बात करते हैं जादुई दुनिया की। हम जादूगर सम्राट शंकर से भी अभी मिलवाएंगे आपको कि आजकल जादुई वो श्री कर्णपुर आए हुए हैं अपने गृह निवास में, और वो गोल्डन जुबली जादुई क्षेत्र में गोल्डन जुबली मनाने के लिए श्री कर्णपुर अपने निवास पर आए हुए हैं और सादगी के रूप में गोल्डन जुबली मना रहे हैं अपने तरीके से। बात करते हैं जादूगर सम्राट शंकर से मिलवाने जा रहे हैं कि आखिरकार आजकल वो क्या कर रहे हैं, नए नए आइटमों के साथ देश और दुनिया में किस तरीके से जादुई क्षेत्र में धूम मचा रहे हैं। शिविर में विश्व विख्यात जादूगर सम्राट शंकर ब्रांड एम्बेसडर के रूप में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे और इस दौरान उन्होंने सेना के उच्च अधिकारियों और उनके अर्धगिनियों को जादू दिखाकर कार्यक्रम में चार चांद लगाए। सर, एसपी न्यूज में आपका स्वागत है। सर, आज आपके जादुई शो देश और दुनिया में खुमार हो रहे हैं। आप तिलिस्मी दुनिया के बड़े शहंशाह जादूगरों में से एक माने जाते हैं। पूरी देश दुनिया में आपके जादुई की जो धूम है वो सिर चढ़कर बोलती है। सर, एसबी न्यूज़ के माध्यम से आज जो आपने जादुई क्षेत्र के गोल्डन जुबली यानी कि 50 साल पूरे होने पर आज कर्णपुर में पहुंचकर उसको एक धार्मिक सामाजिक रूप से मनाने के लिए आप आए हुए हैं। आपका स्वागत है। लेकिन आप गोल्डन जुबली मनाने पर आपको कितना खर्च हो रहा है और किस सफ़र की क्या शुरुआत हुई, कहाँ से? मैं जादूगर सम्राट शंकर, जो कि देश विदेश में जादुई प्रोग्राम करते हैं। 28,000 शो मैंने देश विदेश में किए हैं, जिसमें 23,000 शो सिर्फ चैरिटी के लिए किए। गूंगे मेरे बच्चों के स्कूल के लिए, फ्लड के लिए, रेड क्रॉस के लिए, सुनामी में जो भूकंप आया, कारगिल के लिए, मतलब देश में कोई भी मुसीबत आई, चाहे केदारनाथ पे हमला हुआ, हमने अपने शो किए। तो ये एक चैरिटेबल जो मैंने कार्य किया, हम लोग अग्रवाल परिवार के नाते बड़ियों का जादूगरी का कोई मेल नहीं होता। घर वाले बिल्कुल अगेंस्ट थे मेरे। शुरू की बात है, जब 12-13 साल की उम्र थी, जादूगर देव कुमार आए थे। उनसे प्रेरणा मिली। अब काफी लोग कहते हैं कि आपने जादू किन से सीखा, कब हुआ प्रेरणा? तो काफी लोगों को बताना चाहता हूँ कि किसी के मन के अंदर सच्ची लगन, ईमानदारी से कार्य किया जाए, जरूर सफलता मिलती है। उनका शो देख करके मैं इतना प्रभावित हुआ। मेरा इंजीनियर बनने का सपना था, घर वालों ने बिजनेसमैन बनाने का था, लेकिन मैंने कहा आईएएस बहुत है, आईपीएस बहुत है और डॉक्टर बहुत है, बिजनेसमैन कोई ऐसा मुकाम हासिल किया जाए जिसमें अपने भारत का नाम हो, समाज का नाम हो विदेशों में। तब मैंने इसको चुना और काफी लोग कार्ड बेचने वाले भी थे, भैया आपने कैसे शमशान घाट की सिद्धि होती होगी, वो है ये है, फादर को भड़काने वाले। लेकिन अगर मैं उनकी तरफ ध्यान देता तो इस मुकाम पे नहीं पहुंचते। अब किसको बोलो भी 5 साल जादू सीखने जाना है, कौन जाने देगा? तो साथ स्टडी करते रहे, साथ सीखते रहे। घर वालों ने सामान तक बाहर फेंक दिया था, सको कबूतर खरगोश नाम को बट्टा लगाओ के। हर एक के साथ होता है। आज पत्रकारिता में आप आए तो कितना स्ट्रगल आपने किया साहब। तो ये फिर माता जी मेरे साथ हुए बाद में, उन्होंने समझा कि बेटा अगर तूने जादू का करना ही है तो लोगों की भलाई के लिए तू कार्य करना। तो चैरिटी शो की उनसे प्रेरणा मिली। हाँ, तो वो तब तक मैंने 2 करोड़ के लगभग मैंने सरकार को डोनेट किया, चाहे प्रधानमंत्री राहत कोष, मुख्यमंत्री राहत कोष, 2-3 करोड़ रुपए संस्था ने घुमाया वो लगे। आए साल गरीब कन्याओं की शादी कराते हैं। मेरे 75% शो चैरिटेबल हुए। गंगानगर हमने योग दिव्य मंदिर की स्थापना की, स्वामी देवीदयाल जी को हमने योग गुरु बनाए। उनका कैंप मैंने 20 साल तक गंगानगर में लगाए। पहले चैरिटी शो किया, जमीन ली, अभी निःशुल्क चलाते हैं। आज भी जो अपने से बनता है वहाँ देते हैं। और क्या होता है जी, ऊपर की एफडी यही है, आप समाज के लिए, देश के लिए चैरिटेबल क्या कर रहे हो। तो इसलिए हमने इस आर्ट को, अब ये आर्ट लुप्त होती जा रही है। आज मेरे जीवन को शो करते करते 50 साल हो गए। आज 1974 में आप अपने ही कर्णपुर में मैंने गोपाल टाकीज में पहला शो किया था।
और आज 24 आ गया, देखो 2050 साल। और मैंने ये इसलिए मैंने कर्णपुर में विशेष करके ये 50 साल जो गोल्डन जुबली है मनाने के लिए आया हूँ, क्योंकि हम 20 साल से दिल्ली में रह रहे हैं। ये अपना जादू भवन है जो हम बैठ करके, ये सारे राष्ट्रपति प्रधानमंत्री इनके लगे हुए हैं, इतनी सीढ़ें, इतना मुकाम, तो ये आर्ट का मान सम्मान है। एलन मित्तल जैसों ने मेरे को ऑनर किया, लक्ष्मीनारायण मित्तल, और किस किस को क्या बताएं। कई फिल्में मैंने बनाई, लाडलो बनाई जिसमें मैंने हीरोइन को गायब किया था, और ऐसे कई फिल्मों में थोड़ा, और हम बीच बीच में जन संदेश देते हैं। आज मेरे शो के अंदर आप देखोगे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पर्यावरण के ऊपर, पानी की किल्लत के ऊपर, नशों के ऊपर, इस टाइप से हमने आइटम बनाए हुए हैं। यानी ये नहीं मतलब हम सिर्फ स्पीच ही देते हैं। अब एक आइटम होता है इल्यूजन ऑफ अमेरिका, लड़की को देखते देखते गायब कर देते हैं। तो अगर ऐसे लड़कियां गायब होने लगी तो हिंदुस्तान में लड़कियों की कमी आ जाएगी। इसलिए कन्या भ्रूण हत्या करना महापाप है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ऐसे अपने वाटर ऑफ इंडिया, पानी की किल्लत के ऊपर, ऐसे पर्यावरण पे, नसों पे, आज माने 10% भी लोगों पे असर होता है तो बड़ा कुछ होता है। हमारा मेन मकसद है भी ये जो वातावरण है, जो इस टाइम दुनिया का चल रहा है, आप पॉजिटिव थिंकिंग रखो, नेगेटिविटी हटाओ। अगर हम शुरू में गुस्सा करते, धैर्य नहीं रखते, जैसे घर वालों ने हमारे साथ किया और किसने किया, तो इस मुकाम पे नहीं पहुंचे। सर एक दौर था, अभी बलदेव जी सैन भी बात कर रहे थे, एक दौर था कि वो बता रहे थे कि हमने साड़ी लेके वो स्टेज बनाए और बड़ा स्ट्रगल किया है, संघर्ष के साथ साथ आप सामंजस्य सरकार और ऐसा तालमेल मिला के आज नामी गिरामी हस्तियों से आपके तालमेल है, नज़दीकी संबंध है। तो जो अब जादू कला इस सोशल मीडिया के माध्यम से करना कोई किसी के बस की बात नहीं है, तो ऐसे में इस दौर में जादू को बचाना किस तरीके से संभव है? ऐसे जी, जैसे हमने दिल्ली स्कूल ऑफ मैजिक बना रखा है दिल्ली में, जहाँ लोगों को ट्रेनिंग देते हैं, प्रैक्टिस करवाते हैं, छोटे बच्चे से लेके बड़े तक लड़के लड़कियां सीखते रहते हैं। ये जरूरी नहीं भी जादूगरी बने, इससे याददाश्त तेज होती है। अब बच्चे मान लिया टीवी के आगे से उठते ही नहीं, मोबाइल के आगे से नहीं उठते, हमने मैजिक बॉक्स तैयार कर रखा है जिसमें 20 आइटम्स है, ट्रिक उसमें दिखाया हुआ है एक एक चीज। तो आज बच्चे 2 घंटे 2.5 घंटे लगे रहेंगे तो मोबाइल से तो दूर रहेंगे और उनकी याददाश्त बढ़ेगी। ऐसे ही मान लिया हमारे मतलब उस प्रकार के नए से नए आइटम हम लोग तैयार करते रहते हैं कि वो पब्लिक शो करना मजाक नहीं। अभी हमने शिमला में शो किया 2-3 महीने पहले जून में, तो वहाँ भी टूरिस्ट इतने आते हैं, हाउसफुल रहे। तो शो में दम हो तो आज भी शो चलते हैं, लेकिन अब मीडिया इतना आ गया, हजारों चैनल आ गए, अब हर एक में प्रभाव पड़ा है, पत्रकारिता में, उसमें मतलब हर, तो शो को बड़ा मॉडर्न टाइप बनाना पड़ता है, हर किसी प्रकार से उसको करना पड़ता है। बिल्कुल, ये स्वस्थ मनोरंजन है सर। हाँ, और स्वस्थ मनोरंजन कहीं ना कहीं समाज में एक अलग दिशा देता है, बढ़ावा देता है। तो सर अब आए दिन यहाँ घटनाएं होती है, अभी किसी के मिर्ची डालकर वो लेके सोने बना दिया, चांदी बना दी, और इस प्रकार से रोजाना एक हमारे अखबारों की भी सुर्खियाँ होती है, लोग लुट रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उनको जागृत करने के लिए किस तरीके से प्रेरित भी उनको एक जागना चाहिए, किस तरीके से? हम लोग स्टेज पे भी बोलते हैं, अंधविश्वास दूर करते हैं। जैसे हम लोग हवा में उड़ते हैं, खाली हाथों में विभूति देते हैं वहाँ पे, और फिर उसको बताते हैं भी अगर ऐसे हम बाबा बन जाएं, ये आर्ट है। माने अब जैसे पेपर है, अभी 1 मिनट बाद आप देखोगे जैसे इसका जैसे कलर चेंज हो जाता है, जैसे रेड में, ब्लू में, ग्रीन में, आपकी आंखों को लगता है, ऐसा होता नहीं। अब इसको ऐसे करेंगे, अब ऐसे करते हैं तो आपको क्या दिखाई क्या बात है, ये तो पेपर से 500 का नोट बन गया। बिल्कुल। तो अगर मान लीजिए इस प्रकार के 2-4 चीजें सीख करके लोग तो नहीं असली में है। बिल्कुल। अब आप देखो तो सर ये कागज से नोट बन गया है, तो इस प्रकार नहीं, जैसे अब काफी लोग आते हैं तो दुगने नोट बढ़ा देंगे, दुगना सोना बढ़ा देंगे, तो अब ऐसे ऐसे करते हैं, ऐसे करते जाएंगे, ऐसे करते जाएंगे, ऐसे करते जाएंगे, ऐसे करते। तो सर ये तो वास्तव में मतलब इतना पास से कोई मैजिशियन जो दर्शक आप देख रहे हैं उनको उत्सुकता होती है कि कहीं ना कहीं ये ट्रिक है या मतलब जादू ही का सहारा भी लिया। क्या है जी, मैजिक इज ए फाइन आर्ट। जो चीज आपके समझ नहीं आए वो आपके लिए जादू है। जादू जल्दबाजी में जो खेल हो, प्रैक्टिस
मोदी जी जो फाइनेंस मिनिस्टर बना दे, बिल्कुल बना दे भाई आपको तो कहीं ना कहीं ये भाई नोटों की कमी नहीं रहेगी, देश से गरीबी दूर हो जाएगी। काफी लोग आते हैं हमारे पास, हम लोग साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट करते हैं। और मेरे पास तलाक तक के केस मैंने ठीक कराए, सुसाइड तक के बचाए, हमारे जरिए भला। बहुत से आती लेडीज जेंट्स मेरे पर ये किया हुआ है वो किया, उसके मन से वहम को निकालना। मतलब कोई भी चीज है, मान लिया अंगूठी है, आपका हाथ वैसे दिखाओ, अब इसको ऐसे ऐसे किया, ऐसे किया, मान लिया जैसे बिदाम आ गया, ये बिदाम आ गया। अगर मान लिया ये बिदाम कोई बाबा दे दे तो लोग उनको भगवान का रूप मानते हैं। बिल्कुल जी, क्या बात है। ये जैसे मान ली रिंग है, बड़ी मोटी पहन बंद कर, ये मान ली पहनी है, अब जैसे इसको ऐसे ऐसे करते हैं, अब इसमें से भभूति निकलना शुरू हो जाती है। क्या बात। हाँ, इस प्रकार से लोग ज्यादातर इसी ट्रिक का अब सहारा मैंने ये काफी लेके- बाबा लोग भभूति हाँ, बना भभूति करके बना वो ले, मतलब उससे प्रभावित हो जाते हैं और वो फिर ठग लेते हैं। बिल्कुल जी, ये कहीं ना कहीं अब एक कहने का मतलब जादूगर शंकर जी का यही है कि ये ट्रिक योग और निरंतर अभ्यास का एक नतीजा है, और निरंतर इस प्रकार से करके लोग बाग उसको गलत रूप में उसको ठगते हैं और किसी न किसी भोली भाली जनता को इसका शिकार बना लेते हैं। तो इस ऐसे क्या जी, दो चार चीजें सीख करके लोगों को गुमराह करते हैं बिल्कुल। और रोज पकड़े जाते हैं। और मेरे लोगों का भी कहने का भी ऐसी चीजें नहीं होती। अगर ऐसे दुगने सोना बना दोगे, दुगना नोट, ये आप सदियों से अपने 40 साल तो मेरे को सुनते होगे, फिर भी लोग मूर्ख बनते हैं। तो इसलिए आप है ना, ये चमत्कार नाम की चीजें नहीं होती। बस आप है ना अपने कर्म पर विश्वास कीजिए। ये जरूरी नहीं कि सारे लोग ऐसे होते हैं, कितने साधु संत बड़े अच्छे भी होते हैं वे जो लोगों को गुमराह नहीं करते, लोगों का भला करते हैं। ये तो कोई दो चार लोग हर एक चीज में होते हैं, पत्रकारिता में ले लो भाई, एक दो लोग ऐसे होते हैं। अब हम कहते हैं आप वही दिखाओ जो सच्चाई हो, वही आप लिखो जो सच्चाई। अब मैंने जैसे बच्चों के लिए मोबाइल है, जैसे कुछ भी इसमें कर दिया, ये जैसे इसमें मोबाइल का जैसे कुछ बना दिया, हाँ, बोल बन गया। हाँ, अब जैसे बोल टाइप, अब इसको ऐसे करते हैं, बोल हाथ में आ जाते हैं। क्या बात, क्या बात। तो ये मतलब छोटे छोटे ये जादुई शो से मनोरंजन भी हो गया और बातचीत भी हुई है। अब जैसे हमने माने लंदन में पूरी घड़ियों का टाइम चेंज किया, मासिक टाइम, शाम को 6 से 8 शो का टाइम था, 7 बजे स्टेज पहुंचे, 1 घंटा लेट, लोग अगर कितने बड़े जादूगर टाइम। मैंने कहा अपनी घड़ियाँ देखी, 5 मिनट बिफोर, 5 मिनट पहले, सब घड़ियों में 1-1 घंटा पीछे। अब मैंने कोई भी घड़ी, जैसे कोई भी घड़ी थी, मतलब कोई ये घड़ी मतलब नहीं, जैसे आपको टाइम कितना नजर आता है? ये हो गए सर 7:45। 7:45। ये कैमरे इसमें आप देखो कितना दिखता है आपको? 8-5 8:05 का है, आपको अच्छे से देखना। बिल्कुल वो 8 अच्छे से देखो ना, आपको कितना दिखाई दे रहा है? कितना दिखाई? 8:30। अब सेकंड का स्विच चल रहा है, बंद है? चल रहा है सर, चल रहा है ना। अभी 1 मिनट बाद आप देखोगे, अब आप देखो चल रहा है, बंद है, वैसे देखो। नहीं अब तो रुके हुए कहीं। इसलिए आप लोग ज्यादा भ्रम में ना पड़े और अपने कर्म पर विश्वास कीजिए। ये छोटे छोटे बच्चे आजकल सुसाइड करते हैं अपने, मैंने कोटा में सुना भी, इतनी पढ़ाई। अरे आप डॉक्टर बनने से पहले आप लोग इस प्रकार की बातें करेंगे, इंजीनियर बनने की बन, इसमें क्या है, स्वर्ग नरक यही है। अपने को जीना सीखना चाहिए, मतलब गुस्सा को कम करना चाहिए। सबसे बड़ा गुस्से का नुकसान आपके खुद का है। धैर्य रखें।